इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हमारे देश में हिंदी भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसकी फिल्में इतनी कम कमाई क्यों कर रही हैं, लगातार साउथ की फिल्में ऊपर क्यों जा रही हैं और आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, अभी तक ये कहा जाता था कि जो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है वो है बाहुबली 2, नंबर 2 पर KGF 2, नंबर 3 पर RRR और नंबर 4 पर हुआ करती थी शाहरुख खान की जवान, जिसने 640 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस किया था। लेकिन अब इस चौथे नंबर की जवान को 5वें नंबर पर धकेल दिया है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल्कि ने। ऐसे में अगर आप देखें तो टॉप 4 फिल्में सिर्फ साउथ की हैं, 5वें नंबर पर शाहरुख खान की जवान है। और ये हाल तब है जबकि हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड के हीरो वो जादू क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो कि साउथ अभी भी कर रहा है। हाल ही में अल्लू अर्जुन ने एक स्टेटमेंट दिया था। अल्लू अर्जुन ने कहा कि मैं बॉलीवुड के बारे में यही कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड के लोगों को जो हीरोइज्म का जो एक इमोशन होता है वो अब क्रिएट करना नहीं आता, वो फिल्में बना ही नहीं पाते जो हीरोइज्म के उस इमोशन को टच कर पाएं या लोगों को दीवाना बना पाएं। दोस्तों, ये वही बॉलीवुड है जिसने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना ऐसे बड़े स्टार्स दिए हैं। लेकिन शायद इस समय जो फिल्म मेकर्स हैं उनके जहन में मार्केट की सही तस्वीर नहीं है। वरना आप सोचिए कि वो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों का रीमेक करके इतने बड़े स्टार बने, चाहे लावारिस हो, डॉन हो, नमक हराम हो, ये सारी फिल्में हैं जिनका रीमेक करके रजनीकांत ने साउथ में इतना बड़ा नाम बनाया। और आज उसी साउथ इंडिया से आने वाले स्टार्स इस समय पूरे मार्केट पर राज कर रहे हैं। आखिर कोई तो कमी होगी। क्या हमारे फिल्म मेकर्स जो पहले नब्ज पकड़े हुए थे भारतीय बाजार की, वो अब उनसे छूट गई है? क्या उनकी फिल्मों में वैसे टॉपिक नहीं होते जो आम आदमी को कनेक्ट करें? क्या वो एक ऐसे बाजार की तरफ भाग रहे हैं जो ना उन्हें सक्सेस दे रहा है और ना ही किसी तरह की लोकप्रियता? कहा यह जाता है कि 2000 के दशक के आसपास एक शुरुआत ये हुई थी कि कुछ फिल्म मेकर्स NRI ऑडियंस के लिए फिल्में बनाने लगे। अब इस क्रम में मुझे याद आती है सुभाष घई की ताल, सुभाष घई की यादें जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिर करण जौहर याद आते हैं जिन्होंने NRI ऑडियंस के लिए फिल्में बनाना शुरू किया। NRI ऑडियंस के लिए फिल्में बनाने के पीछे जो एक सबसे बड़ा लालच था फिल्म मेकर्स का, वो ये था कि जाहिर है डॉलर और पाउंड की कीमत बहुत होती है। आज 82 रुपीज़ का डॉलर है, 105 रुपये के आसपास पाउंड है। तो अगर विदेश में फिल्म चलती है, जो जाहिर है विदेश में रहने वाले भारतीय देखते हैं और भारतीय भारी तादाद में विदेशों में रहते हैं, तो कम लोग भी देखें तो भारी मुनाफा हो सकता है क्योंकि टिकट की प्राइस इतनी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होगा। लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन बड़ा करने में और NRI ऑडियंस के पीछे भागते भागते ये हमारे देश में किस तरह का सिनेमा बनने लगा है कि आज हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है या निम्न मध्यम वर्ग है उसे इन फिल्मों को देखकर मज़ा ही नहीं आता। उन्हें लगता है कि फिल्मों के जो हीरो हैं वो उनसे दूर हो गए हैं। पहले अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, अमोल पालेकर, फारूक शेख, आप कोई भी नाम लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा, ये जिस तरीके के कैरेक्टर निभाते थे, ये कैरेक्टर्स आम आदमी की ज़िंदगी के बेहद करीब होते थे, इसलिए वो उनसे कनेक्ट हो जाते थे। अब आप सोचिए कि आपको क्या ऋतिक रोशन को देखकर याद आती है अपने किसी पास पड़ोस में रहने वाले शख्स की? ऋतिक रोशन में एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी कोई भी फिल्म आप बताएं जो हाल फिलहाल में आई है जिसका हीरो आपको लग रहा हो कि हाँ ये तो मेरे घर का है और उसे लार्जर देन लाइफ दिखाया गया हो। जैसे अमिताभ बच्चन ने जिस वक्त एंग्री यंग मैन वाले किरदार निभाने शुरू किए, उस वक्त हमारे देश का युवा वाकई परेशान था, वो बेरोजगार था, उसकी आवाज बन गए अमिताभ बच्चन। ऐसी तमाम फिल्में इसीलिए हिट हुई क्योंकि वो आम आदमी से कनेक्ट करती हुई थी। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन की फिल्मों को कॉपी कर करके तो रजनीकांत वहां पर स्टार बने और साउथ ने इस मंत्र को पकड़ कर रखा कि जो हीरोइज्म का जज्बा है वो कैसे बना कर रखना है, कैसे उस इमोशन को केटर करना है। क्योंकि जब एक थका हारा शख्स उस अंधेरे थिएटर में घुसता है तो वो जीतना चाहता है, क्योंकि शायद वो अपनी असल ज़िंदगी में नहीं जीत रहा है, लेकिन वो उस थिएटर में जिस हीरो को पर्दे पर देखता है उससे कनेक्ट करता है और उसके रूप में खुद को जीतते हुए देखता है, ताली बजाता है,
और घर जाकर सो जाता है और फिर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ता है और इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ से फिल्में चलने लगती हैं। लेकिन आज हम जो भारतीय बाज़ार है उसको भूलकर शायद बाहर के लिए सिनेमा बनाने लगे हैं, एनआरआई ऑडियंस के लिए बनाने लगे हैं, या मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए फिल्में बनाने लगे हैं। यही वजह है कि फिल्में लगातार पिट रही हैं, क्योंकि असली भारत आज भी गाँवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में रहता है। आप मेट्रो सिटी के लिए अगर फिल्में बनाएंगे तो कितने से मेट्रो सिटीज़ हैं? 140 करोड़ की आबादी में से कितने लोग हैं जो इन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं? कितने लोग हैं जो इन मेट्रो सिटीज़ में रहते हुए उन फिल्मों को देखेंगे और आपकी कमाई होगी? या कितनी जनता है जो बाहर रहती है विदेशों में? असल ज़रूरत तो इस बात की है कि आप जो इंसान जो छोटे गाँव में रहता है, जो छोटे शहरों में रहता है, उसकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे कनेक्ट करते हुए सिनेमा बनाएं। उस हीरो को, उस आदमी से अगर आपने कनेक्ट कर दिया ना, तो 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। फिल्में फ्लॉप होती ही इसलिए हैं क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाती, आप बाज़ार को पकड़ नहीं पाते, बाज़ार की नब्ज़ नहीं पकड़ पाते, आप भटक जाते हैं। और ये गलती बार बार फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। अब तो साउथ से सलाह आ रही है। सोचिए, अल्लू अर्जुन ये कहते हैं कि ये बॉलीवुड वालों को हीरोइज्म किसे कहते हैं, उसे थिएटर में दिखाना नहीं आता, पर्दे पर उकेरना नहीं आता, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। आज KGF 2 क्यों हिट हुई? KGF 2 को देखने के बाद लोगों ने कहा कि हमें वो 70s वाले सिनेमा की फील आई, हमें 80s वाले सिनेमा की फील आई, जिसमें हम हीरो के लिए दीवाने हो जाते थे। क्या हमारा कोई आज का हीरो अपने लिए दीवाना कर रहा है? इक्का दुक्का फिल्में छोड़ दीजिए, कनेक्ट करने वाली फिल्में मैं बात करूंगा, 12वीं फेल आई थी जिसने कनेक्ट किया लोगों को। बहुत से लोग हमारे देश में 12वीं फेल हैं, लेकिन क्या हर फिल्म का हीरो लोगों से कनेक्ट कर पा रहा है? क्या लोग कहते हैं कि हाँ, हमें हमारी छवि, हमारी परेशानी इसमें दिखती है? दोस्तों, इसमें बार बार फेल हो रहा है सिनेमा। और सबसे हैरानी की बात है कि जिस देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो, वहाँ हिंदी की फिल्म टॉप कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर पर है। पहले पर तो बाहुबली 2 है, दूसरे पर KGF 2 है, फिर RRR है, उसके बाद जवान आती थी, लेकिन अब तो जवान 5वें पे चली गई, अब तो चौथे नंबर पर भी कल्कि आ गई। तो यानी टॉप 4 में गायब है हिंदी। ये बात भाषा की नहीं है, ये बात सिनेमा की भाषा की है। ये बात तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती की नहीं है। जो सिनेमा की भाषा को समझ पाएगा, जो सिनेमा की भाषा को पकड़कर दर्शकों को खुद से बांध पाएगा, वो इस जंग में जीतेगा। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो बताती है कि 5वें पायदान पर चली गई है जवान, और कोई हैरानी नहीं कि 5वें से भी नीचे चली जाए, क्योंकि आने वाले समय में कई और ऐसी फिल्में हैं जो आने वाली हैं। हम या तो रीमेक बना रहे हैं साउथ की फिल्मों का, या हम यही भूल गए कि आम आदमी से कनेक्ट कैसे करना है, ना कोई इनोवेशन है। तो ये दिन तो देखना ही था। अब बॉलीवुड देखते हैं इस हाल से क्या सबक सीखता है कि बड़ी बड़ी बातें बॉलीवुड की, और टॉप 4 में भी एक फिल्म नहीं है जिसने हिंदुस्तान के दर्शकों का दिल जीता हो। बात यहाँ कमाई की नहीं है, कमाई वही फिल्म करती है जो दर्शकों का दिल जीतती है। तो बॉलीवुड जिस तरह से दर्शकों का दिल जीतने में बार बार फेल हो रहा है, नीचे लुढ़क रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला सिनेरियो क्या होने वाला है। आने वाला सिनेरियो ये है कि साउथ का ही दबदबा रहेगा। अगर बॉलीवुड नहीं सुधरा तो बॉलीवुड का यही हाल रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें भी बताइए।